Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हुआ अभिनंदन करता हूं। तो आज हम काफ़ी दिनों 1 महीने बाद आपके लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही परेशानियों के कारण हम आपके लिए क्लास लेकर नहीं आ पाए थे, लेकिन आज से आपका रेगुलर क्लासेस चलेगा। तो अपना प्यार बनाए रखिए। जो हमसे गलती हुई थी 1 महीने तक हम आपके लिए क्लास नहीं लेके आ पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही विषम परिस्थितियों में हम आपके लिए क्लास नहीं लेकर के आ पा रहे थे। इसलिए हमने आज से क्लास को स्टार्ट किया है। तो अपना प्यार जरूर बनाए रखना। तो आज से हम वही चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से लेकर के चलते हैं। 1 महीने पहले जो हमने एवरेज के 3 पार्ट करा चुके थे, आज पार्ट नंबर एवरेज का 4 लेकर आए हैं। तो अपनी ट्रिक और अपने अंदाज में हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज, और वास्तव में एवरेज होता क्या है आज आप ये भी सीख जाओगे। यानी आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड होते हैं, यानी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर लोगे। जिन क्वेश्चनों को आप करने के लिए तरीके ढूंढते हो कि वास्तव में इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, आज उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आप चंद सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए क्लास की तरफ देखते हैं। तो आज हम आपको पहले क्वेश्चन क्लास का लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है वास्तव में देखिए। 19 में से 8 व्यक्तियों का वजन क्रम से नापा गया। प्रत्येक के वजन मापने के बाद औसत वजन निकाला गया। तो हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या होगा? पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या होगा? तो देखते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन क्या है। हमें 19 से इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे इजी तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन का कि वास्तव में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, वेट मापा गया व्यक्ति का मापा गया, जो मापा गया वेट है वो कितने लोगों का? 8 लोगों का वेट को क्या किया गया है? मापा गया है। तो देखिए, ऐसा तभी संभव है जब वेट 8 मापा गया। तो देखिए, हमें इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब औसत 8 व्यक्तियों का निकाला जाता है तो हर बार में एवरेज में 1 की वृद्धि होती है, और ऐसा तभी संभव है जब वो सीरीज बने। या तो समानता सीरीज बने, या आप ये कहिए कि या तो सम की सीरीज होगी या विषम की सीरीज होगी। तो आप विषम की सीरीज को लेकर के चलिए एक बार। तो आपको दिखाते हैं पहली बार हम। जैसे आप एक सीरीज बना लीजिए 1 3 5 7 9। एक सीरीज बना लीजिए कि इस प्रकार से वो लोगों का जो होगा क्या होगा? वेट हो रहा होगा। ये इस प्रकार से उन लोगों का वेट रहा होगा, तभी संभव है कि हर बार में उनका एवरेज 1 का बढ़ जाना। जैसे 1 का यदि आप एवरेज निकालोगे तो 1 का एवरेज कितना होगा? 1 का एवरेज कितना रहेगा? 1। तो इस प्रकार एक बार एवरेज कितना हो गया? 1 और 3 कितना हो गया? 4। 2 लोगों का एवरेज कितना हो गया? यदि 4 में 2 का डिवाइड करते हैं तो एवरेज कितना आ जाता है? 2। पिछली बार एवरेज कितना था? 1। तो अब की बार एवरेज कितना हो गया? 2। तो एवरेज कितने से बढ़ गया? 1 से। अब देखते हैं तीसरी बार 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 8। अब 8 एवरेज हो गया कितने लोगों का? 9 एवरेज हो गया। 5 3 8 + 1 9 हो गया। अब 9 जो एवरेज है वो कितने का है? 3 का। तो 3 का आप डिवाइड कीजिए तो 3 आ जाएगा। जो 3 एवरेज निकल के आ गया अब, तो ये एवरेज हर बार कितना होता जा रहा है? 1 फिर 2 फिर 3। इस प्रकार से एवरेज 3 हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एवरेज बढ़ता जा रहा है। तो सिंपली आपको ये देखना है कि ऐसा तभी संभव है जब ये सीरीज बनेगी, या तो सम संख्याओं की या विषम संख्याओं की। हम आपके लिए इतनी गर्मी मेहनत कर रहे हैं, कृपया करके जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, जिससे भी हम भी मोटिवेट होते रहें। तो देखते हैं कि वास्तव में हुआ क्या। अब तो हम कह सकते हैं इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है? 2 गैप है। 2 का गैप है इनके बीच में। हर के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। या तो आप सम की सीरीज बनाइए या विषम की सीरीज बनाइए। तो 1 से लेकर के 8 तक के बीच कितने गैप हो जाएंगे? 7 गैप हो जाएंगे। तो 7 गैप का मतलब हो गया 7 गैप। 7 गैप हो जाएंगे। 7 गैप का क्या मतलब हो गया? 14। 7 गैप का मतलब हो गया 14। तो जो एक व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति का लास्ट व्यक्ति से जो अंतर रहेगा वेट का, वो कितने किलोग्राम हो जाएगा? 14 किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। फर्स्ट व्यक्ति का लास्ट वाले व्यक्ति से जो वेट का अंतर होगा वो कितना रहेगा? 14 किलोग्राम।
तो इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। और अगली क्लास में, इसी क्लास में सॉरी, आपको ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप करने में लगभग 2 मिनट का समय ले लेते हो। आज उसी क्वेश्चन का हम एक बेस्ट तरीका निकाल के आए हैं, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। तो देखिए उस क्वेश्चन को, बाद में बेहतरीन क्वेश्चन है। जब कभी भी एवरेज की कठिन क्वेश्चनों की बात आती है तो उस क्वेश्चन का नंबर 1 पे नंबर आता है। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, जो बेस्ट क्वेश्चन है। एक जहाज समुद्र तल से 65 किलोमीटर दूर है और जहाज में छेद हो जाता है और 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगता है। जहाज का पंप 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर करता है। 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। तो जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए। यानी जहाज की जो एवरेज चाल पूछ रखी है और जहाज के अंदर प्रति घंटे कितने पानी आ रहा है, 80 टन, और निकल कितना रहा है, आपको 6 मिनट में 2 टन पानी बाहर निकल रहा है। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है 6 मिनट में, 6 मिनट में आपका पानी कितना बाहर निकल रहा है, 2 टन। 6 मिनट में आपका कितना पानी बाहर निकल रहा है, 2 टन। आपने अब देखिए, यदि 6 मिनट में 2 टन पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में आपका कितना पानी बाहर निकलेगा, 20 टन। 60 मिनट में जो अंदर आपका पानी आ रहा है, सॉरी 60 मिनट में जो पानी अंदर आ रहा है वो कितना हो गया, 20 टन अंदर, 1 आवर में। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे। 1 घंटे में 20 टन पानी आपका अंदर आ रहा है। और इसी प्रकार आगे लिखा है कि 60 मिनट में 12 टन पानी, यानी 1 आवर में कितना पानी अंदर बाहर जा रहा है। 1 घंटे में जो पानी बाहर निकल रहा है आपका वो कितना है, 1 घंटे में जो पानी बाहर निकल रहा है आपका 12 टन, 12 टन पानी बाहर निकल रहा है। और पूरे जहाज को जो पानी डुबो सकता है वो कितना है, 80 टन। यानी यदि हम एवरेज देखें तो यहां से ये मतलब निकल के आएगा सिर्फ और सिर्फ कि 1 घंटे में उस जहाज के अंदर कितना पानी आ रहा है, 8 टन पानी उस जहाज के अंदर आ रहा है। कितने घंटे में, 1 घंटे में उस जहाज के अंदर जो पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 टन। यदि अब देखा जाए कि पानी जहाज को जो पानी डुबो सकता है वो कितना है, 80 टन, जिससे जहाज कहाँ पर जाके डूबे, किनारे पर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जहाज किनारे पर पहुँच जाए, क्योंकि किनारे पर जाकर के कोई भी जहाज नहीं डूबता। तो 1 घंटे में 80 टन हमें पानी लाना है, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 10, क्योंकि 1 घंटे में 8 टन पानी अंदर जा रहा है, तो 80 टन पानी आने में 10 घंटे का समय लग जाएगा। यही हमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि 65 किलोमीटर की दूरी को वह किस एवरेज से चले कि वो पहुंच जाए, यानी उसके किनारे पर। तो 10 घंटे का हम 65 किलोमीटर में भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6.5। ये इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज चाल आ जाए 6.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। इससे इजी तरीका इस क्वेश्चन का और कोई नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे दूरी दे रखी है कितनी, 65। हमें टाइमिंग पता चल गया कि 10 घंटे वो किनारे पर आ रहा है, तो 10 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6.5। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो अगले जो बेस्ट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैंने एक नया ट्रिक क्रिएट किया है, शायद ही आपने वो ट्रिक नहीं देखा होगा। मैं अपने भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ना तो आपने ऐसा ट्रिक देखा होगा और ना ही पढ़ा होगा। तो चलते उस ट्रिक के माध्यम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। वैसे तो उन क्वेश्चनों में से मैंने क्वेश्चन को लास्ट क्लासों में करा दिया है, लेकिन 1 महीने बाद क्लास हो रही है, तो मैं दोबारा से उन्हीं क्वेश्चनों को एक बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। हो सके तो वीडियो शेयर कर देना। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में 17 विद्यार्थी की औसत आयु 16 साल है। यदि एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु 20 साल हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। एक कक्षा में जो विद्यार्थी है ना वो 17 विद्यार्थी है और औसत आयु 16 साल है। एक विद्यार्थी और आ जाए तो 20 साल हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। ऐसा अक्सर क्लासों में होता रहता है। और ये पता नहीं एवरेज जिसने बनाया था, एवरेज के बारे में मैंने बता दिया था। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें एवरेज की ज़रूरत ही क्या है, आ रहा है अपना आ जाए और जो जा रहा है वो चला जाए, क्या मतलब रहा। लेकिन भाई मैं तो बना ही दिया है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही हमको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
सबसे पहले 17 लोगों का जो एवरेज है कितना है, जो 17 लोगों का एवरेज है वो कितना है 16 ईयर। 17 लोगों का जो एवरेज है आपका वो कितना निकल के आया 16 साल। और जो 18 लोगों का एवरेज है वो कितना एवरेज है आपका 20 साल। तो ये कितना बढ़ रहा है यहाँ 17 से 18 1 प्लस का, और 16 से 20 प्लस का 4। तो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब भी कोई इंक्रीज हो तो 16 यानी जो पहले विद्यार्थी दे रखे होते हैं उसका इस वाले में मल्टीप्लाई करो, और जो इसमें बढ़ता है विद्यार्थी जो बढ़ता है उसका इसमें जो लास्ट वाला है विद्यार्थी जो एवरेज निकल के आता है उसमें मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो आपस में, वही क्या हो जाएगा आंसर ए प्लस का 1 हुआ है। तो 1 × 20 प्लस 4 × 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। मतलब जो स्टूडेंट उसमें गया था विद्यार्थी आ जाए, यानी जो स्टूडेंट उसमें आया था उसकी एवरेज यानी कि उसकी जो उम्र थी जो रियल एज थी उसकी वो कितने साल थी 88 साल। इस सवाल ने तो आधी कर दी, वैसे क्वेश्चन दे रखा है करण की बुक्स में, लेकिन इस क्वेश्चन तो आधी कर दी। ऐसा कौन सा विद्यार्थी जिसकी उम्र 88 साल हो? मुझे तो नहीं लगता कि किसी कक्षा में किसी भी विद्यार्थी की एज 88 साल हो सकती है। तो कोई नहीं, ये क्वेश्चन है काल्पनिक क्वेश्चन है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि सर आपने ऐसे कैसे करा दिया है। आंसर एकदम सही है क्वेश्चन के हिसाब से। तो किसी भी विद्यार्थी की उम्र 88 साल वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दे रखा है तो मानना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं इसी क्वेश्चन का एक और तरीका बताता हूँ आपको, तो उस तरीके को देखिए। यदि आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो इसमें कि 17 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 16 साल, और जो 20 विद्यार्थी हैं उनकी जो 18 विद्यार्थी हैं 17 विद्यार्थी की औसत आयु 16 साल है। यदि एक और विद्यार्थी आ जाए, यानी कि यदि आप देखो इस क्वेश्चन को तो डायरेक्टली कैसे हो सकता है, जैसे 20 साल हो जाती है, एवरेज 20 साल हो जाता है, यानी 18 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो कितना है 20, तो 18 का 20 में मल्टीप्लाई कर दो। और इसमें से जो माइनस करना है 17 विद्यार्थियों का एवरेज इंटू कितना एवरेज था उनका 16, तो इसमें से यदि आप इसे माइनस कर देते हो तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 88 ईयर डायरेक्टली। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हम इस कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। यदि इनसे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हम इस कंसेप्ट को नहीं लगा पाते। देखिए कितना पसीना आ रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फैन की है और जो कूलर की आवाज़ है जो आपके लिए बहुत यानी कि जो बैकग्राउंड नॉइज है उससे बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करना। तो हमने आपके इस तरीके को बता दिया। अब चलते हैं कि वास्तव में ये तरीका कामगार है नहीं। तो ये तरीका ऐसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे हमें पता था इस क्वेश्चन में कि जो एज है आपके 17 विद्यार्थी थे, विद्यार्थी बन एक इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 18। इसी प्रकार जो औसत आयु 16 साल थी उसी प्रकार औसत आयु 4 से इंक्रीज होकर के 20 हो गई, तो 20 का आपको किस में मल्टीप्लाई करना है जो बढ़े हुए स्टूडेंट है यानी 18 स्टूडेंट में, माइनस जो पहले विद्यार्थी थे और पहले एवरेज था उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर। अब हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, तो हम आपको एक तरीका बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए तो हमने ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक ट्रिक बनाई है, तो हम अपनी ट्रिक को बताते हैं कि वास्तव में ट्रिक क्या है। उसे आप किसी भी हार्ड क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। देखिए जो आपको दिए गए नंबर हैं उसका आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दिए गए नंबर का मल्टीप्लाई, यानी किस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए आपको सबसे पहले 17 विद्यार्थी दे रखे थे तो 17 आपको लेना है। अब आपका जो एवरेज बढ़ रहा है, आपका जब कभी भी एवरेज बढ़े या पारियों में जो नंबर हैं वो बढ़े, एवरेज जब भी पारियों की बात होती है कि इतनी पारी में कितने रन होंगे तो उसके लिए भी बताएंगे। 17 का एवरेज किससे बढ़ा 4 से। अब 17 × 4 प्लस जो आपको प्लस में लेना है वो क्या लेना है प्लस में लास्ट पारी का रन, यानी जो लास्ट में जो एवरेज रह जाता है किसी का भी वह लेना है आपको। क्या लेना है लास्ट पारी में रन या लास्ट एवरेज, तो 20 हो गया।
तो आपका आंसर कितना आ गया 88। अब हम इसको लिखा देते हैं कि दिया गया नंबर यानी दिया गया फर्स्ट नंबर इनटू बढ़ा हुआ एवरेज या रन। आपको लिखना है कि दिया गया नंबर इनटू बढ़ा हुआ एवरेज या रन प्लस जो लास्ट एवरेज बचा वो। दिया गया नंबर इनटू, अब लिख लीजिए, दिया गया नंबर इनटू बढ़ा हुआ एवरेज प्लस जो लास्ट एवरेज दे रखा है वो। तो बढ़ा हुआ नंबर इसमें जो पहले एवरेज दे रखा है, विद्यार्थी की संख्या कितनी है 17 इंटू एवरेज कितना बढ़ा है 4 से, 17 चौक 68 प्लस लास्ट एवरेज कितना दे रखा है 20। तो आंसर कितना होगा 88। यह ट्रिक आप ये मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन में लगा दीजिए, इस प्रकार के तुरंत आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, देखिए। एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया है तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो गया। तो छोड़कर गए खिलाड़ी का वजन बताओ। तो आपको एक्चुअली इसमें क्या देखना है, छोड़कर गए खिलाड़ी का वजन बताओ। तो एक्चुअली हमने जो बताया था पिछली अभी एक ट्रिक बताया था, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है यदि कोई छोड़ करके जा रहा है तो उसमें माइनस लगेगा, यानी रन घट रहे हैं तो माइनस लगेगा और रन इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस होगा। तो उसमें छोड़ करके जा रहा है तो इसमें माइनस का यूज होगा। देखिए किस प्रकार से हमने देखा 17 खिलाड़ी, तो 17 खिलाड़ी है इनटू जो आपका औसत एवरेज बढ़ा है वो 22 से 23 हुआ है, तो एक ही बढ़ा है यहाँ पर, तो 17 इंटू 1 प्लस। अब जो आपका एवरेज वास्तव में है क्या है, एक बढ़ा है यहाँ पर, तो किसके लिए बढ़ा है, यानी जब स्टूडेंट कोई छोड़ करके गया है तभी तो एवरेज बढ़ा है। तो इसलिए हम इसे केस का लेंगे, माइनस का यूज करेंगे। इस -1 को किसका यूज करेंगे, सॉरी इसे नहीं यूज करेंगे माइनस का। 17 इंटू 1 हो जाएगा प्लस आपका एवरेज जो लास्ट एवरेज है वो कितना है 23। तो यहाँ पर आप माइनस का यूज कर लीजिए इसी 1 को, यानी जब छोड़ करके गया है तो इस में हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी जो उसका एवरेज है उसे माइनस में लेना पड़ेगा। तो 23 में से जब 17 घटाओगे आप तो 6 आ जाएगा आपका, और यही 6 ईयर आपका क्या होगा आंसर। यानी जो स्टूडेंट छोड़ करके गया है तो उसकी उम्र कितनी रही होगी 6 साल। तो चलते हैं इसी प्रकार का एक और लास्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का देखिए कि 11 पारियों का कुछ औसत है, 12 में उसे 90 रन बनाए और उसका औसत 5 घट गया तो उसका औसत क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने पहले आपको तरीका बताया था कि 11 पारियों का जब कभी दे रखा हो 11 पारियों का औसत कितना है, कुछ भी है, तो हम किसे क्या मान लेते हैं x। अब वो कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत कितने से घट गया 5 से। तो हमें तो औसत देखना है, 12वीं पारी में उसका औसत कितने से घट गया 5 से, तो x - 5 हो जाएगा। हमने आपको बताया था जो इधर बढ़ा है उसे +1 हो गया, और जब इधर घटाया जो आपका -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -5 से कम हुआ है तो इसलिए माइनस का 5 लेंगे। हमने बताया था आपको वो जो फर्स्ट संख्या है उसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसका बढ़े हुए नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा 1 का x - 5 में, x - 5 प्लस 11 पंजे 55, तो किसका 55 किसका हो जाएगा माइनस का, तो इस प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं हम माइनस, तो माइनस का 55 इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ पर जो एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 90। तो वास्तव में हमें निकालना क्या है, तो उसका औसत क्या होगा, यानी x - 5 की वैल्यू वो पूछ रखा है। अब x - 5 पूरी संख्या है, यहाँ पर पूरा एवरेज है यहाँ पर, तो x - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, सॉरी 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाकर के किसका हो जाएगा प्लस का। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बड़ा इजी तरीका है ये भी, और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो हमने अभी ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आप 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए उसी ट्रिक को लगाते हैं और आप कोई ट्रिक अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन में। वैसे बेसिक फंडा है इसका, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, तो देखिए जो ट्रिक है आपकी कि दी गई पारी इनटू माइनस बढ़ा हुआ और प्लस, जो बढ़ा हुआ है तो प्लस बढ़ा हुआ और घटा हुआ है तो माइनस घटा हुआ और प्लस लास्ट पारी रन। तो दी गई पारी कितनी है, दी गई पारी 11 पारियां हैं, और ये बढ़ा हुआ एवरेज है घटा हुआ एवरेज है वो कितना है
5 प्लस जो आपको जो रन लास्ट पारी के रन है वो कितने 90, तो कितना हो जाएगा 145। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व। इस प्रकार से हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपको हमारी मेहनत दिख रही हो तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट दे करके हमारी मेहनत हमको बता देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं।